तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्लाम पे बात करते हैं और उनको एक अच्छा खासा नॉलेज है इस्लाम पे लेके। तो आज हम लोग इस्लाम पे ही पूरी बात करेंगे और जो लोगों के अंदर इस्लाम को लेके गलत फहमियाँ या जो लोगों के अंदर इस्लाम को लेके चीजें बैठी हैं वो सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो नमस्कार साहब जी, कैसे हैं आप? एकदम बिल्कुल सर, नमस्कार। ठीक है, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बेहतरीन हूँ। और ये आपका पहला पॉडकास्ट है? जी बिल्कुल। आज से पहले मैंने अभी पॉडकास्ट किया इस्लाम के बारे में अभी बात जैसे कि नॉर्मल बहस होती है तो नॉर्मल अभी जैसे डिबेट या फिर दोस्तों में हाँ दोस्त होती है, बिल्कुल कुछ नॉन मुस्लिम हमारे फ्रेंड है या हमारे कल्चर में रहते हैं, हमारे समाज से हमारे आपका जो एरिया है वहाँ पे मुस्लिम भी हिंदू भी हैं, दोस्त हैं हमारे जो हमारे साथ पढ़े लिखे हैं। जैसे आप भी हैं, हम भी हैं, हम साथ में पढ़े लिखे हुए हैं। आप जैसे साथ में आप भी किए, हम भी किए हैं, इसलिए ज़्यादा आप हमको भी जानते हैं, आपको अच्छे से जानते हैं। मतलब एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए हाँ, जैसे आप बना रहे हैं कि आप एक वीडियो बना रहे हैं कि भाई लोगों को कंफ्यूजन होता है इस्लाम को लेकर, कई तरह के होते हैं। तो ये बताइए अभी क्या पढ़ रहे हैं आप इस्लाम में? जैसे अभी कौन से टॉपिक्स हैं जिसको आप टच कर रहे हैं या कवर कर रहे हैं? कि इस्लाम में अगर मुसलमानों को देखेंगे तो वो सिर्फ एक खुदा को मानते हैं और एक कुरान किताब के लिए। अगर कुरान को हट के अगर कोई मसला आता है तो वो हदीस पर आते हैं। हदीस क्या है? हदीस ये है कि आप जो हमारे प्रॉफिट हैं, जो उस टाइम पे जो वाक़या हुआ तो उसको लोगों ने अलग से लिख दिया कि भाई ये मसला हुआ है कुरान से हट करके, तो उसको हम लोगों ने हदीस कहा गया। हदीस में ज़्यादातर हदीस जो लोग मतलब मोहम्मद साहब के जो जीवन में हुआ वो हदीस में लिखा है। हदीस में लिखा जो उन्होंने कहा अलग से अपने मन से, मतलब कि जो कहा क्योंकि कुछ मसले आते थे तो वो नबी को बताते थे, नबी हमको ये मसला हुआ है, हमको इसका हल बताएं, तो बताते थे हल उनका। तो कुछ सहाबा जो थे, जो सहाबा उनके जो साथी थे, कुछ सहाबा तो वो सहाबा लिखते थे। तो उसमें से एक किताब, दो किताब जो हैं ज़्यादा हम लोग के नज़दीक हैं, एक तो बुखारी मुस्लिम और सही मुस्लिम। में ऐसा है कि कुरान के बाद अगर हम लोग किसी चीज़ मानते हैं तो बुखारी है या सही मुस्लिम, ये दोनों किताब हैं जो मुकद्दस मानी जाती हैं कुरान के बाद, कुरान से पहले कुरान के बाद। तो इसको जो सहाबा जो लेके आते थे अपना प्रॉब्लम की सर या नबी बोलते थे या रसूल अल्लाह, ये लक़ब देते थे, उनको नाम भी देते थे। जैसे उनका नाम हम लोग अलग से लेते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हम लोग उनको लक़ब से बुलाते हैं। जैसे या रसूल अल्लाह, ए नबी, ऐसे से लोग उनसे मुखातिब करते थे। जैसे हम आपको किसी से मिलवाएंगे तो हम अगर आपको कहेंगे ये शिवांश हैं तो ये एक तरीके से नॉर्मल हुआ कि आप कोई हस्ती नहीं है। अगर आप कोई कलेक्टर होंगे तो कलेक्टर से कोई कैसे मिलवाएगा? अगर ये श्री क्या नाम है, यहाँ के जिला अधिकारी हैं, आप श्रिया आप या श्री लगाएगा कि शिवांश मिश्रा, श्री शिवांश मिश्रा जी हैं या साहब रिस्पेक्ट, वो एक आपका जो आप एक मकाम पे होते तो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसे अगर आप जैसे नॉर्मली रहेंगे तो आपको लोग नाम से ही बुलाएंगे। अगर कोई नेक इंसान होगा तो वो आपको आप करके बुला देगा, आप शिवांश हैं। ये वैसे ही है कि जो है बुखारी है और मुस्लिम है, जिसमें ये कहा गया है कि भाई जो भी प्रॉब्लम आई उन्होंने सोल्यूशन बताया, उन्होंने लिख दिया, सामान लिख दिया जो उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई जिसका उनको हल नहीं मिल रहा था तो वो पूछते थे। ये बताइए जैसे आप इस्लाम धर्म पढ़ते हैं, इस्लाम धर्म के बारे में जाने, तो धर्म का किसी के जीवन में क्या मायने होता है आपके हिसाब से? क्या ये धर्म जरूरी है? अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, जैसे मैंने कुरान शरीफ जो है मैंने सीखा है, मैंने सिर्फ ये नहीं सीखा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम, ये नहीं पढ़ा है, इसका माने भी पढ़ा है। इसका मतलब जैसे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। तो ये चीज़ मैंने किसी मदरसे में नहीं सीखी, किसी मस्जिद में मैं नहीं गया, ये मुझे मेरी नानी ने सिखाया, जो मरहूम हैं, जो स्वर्गवासी हैं। उन्होंने पूरे जो हम लोग, जैसे मेरे भाई 4 भाई थे, 4 भाई बहन और मेरे चचा के भाई बहन जो है, उनको सबको 8 बच्चों को उन्होंने ही कुरान जो है पढ़ाया है। और कुरान पढ़ाते वक्त हमसे ये कहा कि सर अगर तुम कुरान पढ़ोगे, ठीक है, तुम पढ़ लोगे, अगर उसका मतलब समझ में नहीं आएगा तो फिर तुम्हारी जिंदगी के बाद कुरान चल रहे हैं। ये हकीकत है और आज इस हकीकत को अपने आँख मूंद करके माने या ना माने बात। आज ऐसे बहुत से हमको कहना पड़ेगा कि ऐसे मदरसे हैं जो सिर्फ कुरान की तालीम देते हैं, उसका मायने नहीं बताते। क्या वो जीवन में हमारी यूज आएगा? वो कुछ नहीं है। जब आप हम पढ़, मैंने कहा ना कि हम पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया, अब उसका मतलब हमको नहीं मालूम तो क्या पढ़े? मेरे भी कुछ मुस्लिम दोस्त है जो नमाज पढ़ते लेकिन उसका मतलब नहीं मालूम रहता उनको। नमाज में कई सूरतें होती हैं, अलग अलग होती हैं, जैसे एक रटी रटाई चीजें केवल उनको बताई
गई और वो केवल वो चीज नहीं, नमाज देखिए ऐसा कहा गया है कि जिसको अगर नमाज नहीं आती है तो वो इमाम के पीछे पढ़ सकता है। इमाम जैसे इमाम जो है दोहराते हैं तो आप दोहराए नहीं सुने। ये है। मगर यहाँ जो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद उनके दामाद है, आपने कभी सुना होगा हजरत अली, इमाम अली, जो शियाओं में बहुत मायने रखते हैं, हम लोग नहीं मानते हैं, उनमें हमारा थोड़ा सा फर्क डिफरेंस है, कुछ बातों का इख्तिलाफ है। बाकी उनके यहाँ भी कुरान वही है जो हमारे यहाँ है, उनके यहाँ भी प्रॉफिट वही है जो हमारे यहाँ है, और जो इमाम अली को जो उनके यहाँ मुकाम जो है मुकाम जो भी है वो हमारे यहाँ भी सेम है। इख्तिलाफ थोड़ा वहाँ पे आया, जो वहाँ पे एक घटना घटी उसको लोगों ने अपने अपने तरीके से लिखा और अपने आप को सही कहा। अब जैसे आपने हदीस की चर्चा की, कुरान की चर्चा की, तो ये आपके इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ है। तो अगर कुरान पढ़ते रहेगा उसके बाद ही हम हदीस पे आते हैं। अगर हमको कुरान कोई मसला नहीं देता है तब हम हदीस पर आते हैं। पहले कुरान फिर उसके बाद हदीस आते हैं। तो जैसे अगर लोगों को बताना कि इस्लाम धर्म का असल मायने क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोग इस्लाम धर्म को नॉन मुस्लिम भी और मुस्लिम भी अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कहा गया हमारे धर्म में, कुछ लोग कहते हैं हमारे मजहब में ये चीजें कही गई। तो एग्जैक्ट आखिर इस्लाम धर्म क्या कहता है? इस्लाम एक इताअत है अपने रब की। इताअत मतलब होता है कि समर्थन करना। जैसे आपने अल्लाह ने हमको कुछ कलाम कहा, अब ये समझिए कुरान जो है, कुरान अल्लाह कलाम है। कैसे है? ये कोई लिखी किताब नहीं है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुरान जो है पहले ऐसे नहीं थी जो आज इस सूरत में है, एक किताब थी, पहले नहीं थी। ये हज़रत जिब्रील जो अल्लाह के जो है फरिश्ते हैं, हज़रत जिब्राइल, वो कुरान का जो है आयत लेकर आते थे प्रॉफेट मोहम्मद के पास, वो उनको याद दिलाते थे। और यहाँ पे भी ये भी कहा गया है कि प्रॉफेट मोहम्मद को लिखना पढ़ना नहीं आता, तो वो उनको याद करते थे और वो सहाबा को जाके बताते थे। सहाबा लिखते थे, कोई हड्डी पे लिख लिया, कोई क्या नाम चमड़े का कागज बना रखा उस पर लिख लिया, कोई जो है दीवार पे लिख दिया। अच्छा, मतलब ऐसे कलेक्शन नहीं था। कलेक्शन ये खिलाफत में दौर है, एक नबूवत है, एक खिलाफत है। चूंकि ये प्रॉफेट मोहम्मद को लोग लास्ट प्रॉफिट मानते हैं, लास्ट प्रॉफिट आखिरी पैगंबर मानते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग आदम को मानते हैं, आदम इस्लाम जो पहले दुनिया में तशरीफ लाए। इस्लाम और यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के जो पहले इब्राहिम जो रिलीजियस था, मतलब इब्राहिम के बारे में बड़ा अच्छा कहा गया है कि वो सबसे नेक बंदे थे। अगर उनके बारे में बहुत जबरदस्त जिक्र किया गया, हर जगह पे जिक्र तो उनका आया था, मतलब कि मोहम्मद साहब तो कुरान में उनका सबका आया। जितने जो नबी आए हैं करीब 1,24,000 नबियों का जिक्र है आने का, हदीस से है। कुरान में ऐसा जो है 26 का आया था कि हर उम्मत के लिए हमने अलग अलग प्रॉफिट भेजा उनको, जब वो मुल्क में सरकश हो रहे थे। जैसे फिरौन का आता है, नमरूद का आता है, ऐसे ऐसे लोग थे जो मुल्क में अपने आप को खुदा कहते थे। फिदाई का दावा वो हजरत मोसिस, ईसाई में मोसिस कहा था, हम लोग में मूसा अलैहिस्सलाम, उनके दौर में फिरौन था। फिरौन जो उसके बारे में कहा कि मुल्क में सरकश करता है। क्या तुमने नहीं देखा कि कुरान में इस तरह से कहा गया कि क्या तुमने देखा कि फिरौन का क्या किया, जो मेरे और मेरे रखा था और खुदाई का दावा करता था। वो कहता था मूसा मैं भी जिंदा करता हूँ, मैं भी मारता हूँ, यदि मैं किसी को चाहूँ तो जिंदा छोड़ दूँ, किसे चाहूँ मार दूँ। तो मूसा ने कहा कि चलो ठीक है, मेरा रब मशरिक से मगरिब में सूरज निकालता, तुम मगरिब से मशरिक निकाल। वो चुप हो गया। शाम से सूरज मतलब से पश्चिम से पूरा से पश्चिम या जो भी है जैसे निकलता है, तो इस है। इसके बारे में हिदायत जैसे आपने कहा ना कि क्या है, तो वो एक पुराने जीने का सलीका है, सलीका पता है कि इंसान को किस तरीके से जीना चाहिए। अब वो जो है कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से, अब जब जहाँ जो हिसाब से जो रह रहा है, जो कल्चर में रह रहा है, कल्चर में डूब जा रहा है। अब ये मामला चल रहा है, इसी में कुछ लोग दूर हो गए हैं, कुछ लोग जो है राजनीति का फायदा उठाते हैं, कुछ लोग अपना माली नुकसान देते हैं। ऐसे भी मौलाना है जो अलग अलग फतवे देते हैं, भले उनके पास कोई डिग्री ना हो। फतवा देना, फतवा का आप सुना में बड़ा कि यहाँ से फतवा निकल रहा है, वहाँ से फतवा, तो फतवा जो है फुटपाथ में बिकने वाला सामान नहीं है, ये आदि लोग का काम है। फतवा क्या है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, मुझे लग रहा है कि हाँ कि मुझसे ज्यादा देखा जाता है फतवा दिया जाता है। जैसे अगर आप इस्लाम पे कोई सवाल उठा रहे हैं, अगर आप मुस्लिम सवाल नहीं एक पूछ रहे हैं क्या सही है कि गलत, तो वो सवाल ही उठाना होगा, या फिर सही है कि गलत। बहुत मौलवी लोगों को लगता है कि ये गलत है, गलत नहीं। अगर जैसे लोग नहीं, जैसे हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म में शास्त्रार्थ है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत है तो आप पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। बट मुस्लिमों में देखा गया कि अगर ऐसा कोई डाउट क्लियर कर रहा है तो उस पर फतवा जारी हो जाना है, या फिर ऐसे बहुत से, जैसे आपने एक्स मुस्लिम साहिल खान का नाम सुना होगा,
ये यूट्यूबर भी हैं, अच्छे खासे बनाते हैं यूट्यूब में, सुना है और देखा भी है। और वो ऐसी सी बात करते हैं, मैंने देखा मेरे सर के ऊपर से निकल गई, नहीं समझ सर के ऊपर से नहीं निकल समझ गई। उन्होंने कहीं यहाँ पे कहा कि जो मल होता है, पेशाब की बात है, उससे भी कई लोग वजू करते थे। तो ये जहालत, ऐसा कहीं भी नहीं, कहीं वजू यानी वही नमाज से पहले जो नमाज पढ़े तो पानी से। और पानी में क्या है कि वजू का जो पानी होता है वो कोई जानवर किया ना, शुद्ध पानी जैसे कुएं से निकाला गया हो। अगर कुएं में कोई जानवर गिर गया है तो उसका जानवर को निकालिए, कम से कम 7 दिन तक उसका पानी ना यूज करें। अगर कोई जानवर उसमें मर गया है तो उसको निकाले हैं और जहाँ दफना दें और 7 दिन तक उसका पानी ना दें। अब इसमें क्या मसला है मुझे नहीं मालूम, मगर ये हकीकत कहा गया है। तब वजू करें उसके पानी से, या फिर दूसरा कुआं देखें, या अगर पानी जिसके पास हो, अगर पानी नहीं मिल रहा है तो आप जिस जगह पे हैं उस जगह की मिट्टी, साफ मिट्टी लीजिए, उससे कर लीजिए, उसको तैमूम बोलते हैं। तब आप नमाज पढ़ें या कुरान पढ़ें। ऐसा नहीं कि पानी जरूरत नहीं है, मिट्टी आप कहीं भी है, मिट्टी साफ मिट्टी है, वहाँ पे कोई गंदगी ना, जहाँ साफ मिट्टी जो देखते हैं यहाँ पे कहीं जहाँ साफ मिट्टियाँ मिल जाती हैं आपको। जैसा कि उस जमाने में मिट्टी घर थे तो लोग दीवार से ही तैमूम कर दिया करते थे। उसमें तो और जैसे दीवार में ऐसे आपने ऐसे किया, मुँह पे लगा दिया, हाथ पे लगा दिया, साफ कर दिया, पानी ना मिलने की सूरत पे। ऐसा कहीं होता कि उस समय लोग राजस्थान में घूमने जाते थे तो वो सूरज से नमाज का बोले हमारे नाना जो है टाइमिंग, नमाज के टाइमिंग पे वो हमको सिखाते थे कि ऐसे जमीन पे रखो और फिर ऐसे नापो जमीन की परछाई, इतनी परछाई 2 बित्ता आई तो जुहर का वक्त है, इतने बित्ता आई तो असर का वक्त है। अपनी परछाई, हाँ परछाई का, मतलब कि जो परछाई से जैसे कोई सामान रखो या फिर कोई भी, अगर वो तुम्हारे से अंगूठे से उन्होंने कहा कि भाई अंगूठा के समय सबके पास और कोई तलवार ना आया, कुछ तलवार से नापता पड़ेगा, कुछ लंबा चला जाएगा, तो अंगूठा रखो, ऐसे करके रखो और ऐसे तरीके से ना उस पर मालूम चल जाएगा। अब फिर अगर सूरज डूब गया है, हल्की लाली है, देखते हैं सूरज डूबा तो हल्की लाली, तो वो मगरिब का टाइम है। फिर जो है ईशा का टाइम का रात का, वो कैसे होता है कि आपका मगरिब का जो है टाइम बहुत थोड़ा होता है, कम से कम मान लीजिए आधे घंटे का होता है। सूरज डूबने के आधे घंटे बाद मगरिब का टाइम होता है, सुबह ईशा का टाइम रहता है, ईशा उसके बाद मगरिब तक रहता है। इससे पहले जो कुछ नमाजें आती हैं वो फर्ज नहीं, 5 ही फर्ज हैं। 5 तहज्जुद भी आती है, जिसमें हमारी तहज्जुद भी पढ़ती थी। ऐसे इस्लाम धर्म में मतलब 5 नमाज, 5 फर्ज है, बाकी है नमाज 7 नमाजें। तो जैसे मतलब 5 का रहता है ना कि फजर, असर, ज़ोहर, मगरिब, इशा, तो ये 5 समय की नमाज है। हाँ, तो मतलब ये समय के हिसाब से बांटा है। जैसे मगरिब यानी शाम हो गया, यानी फजर यानी मगरिब मतलब हो गया जो सूरज डूबने के बाद जो होते हैं मगरिब। असर के जो हो गई है मतलब कि दोपहर से शाम के बीच में, जोहर की मतलब तो सूरज एकदम सर पर आ जाए, तब फजर की जब हल्का सा सुबह लाली बना है, उससे पहले ही नमाज है। लाली बन अगर आ गया तो फिर वो कज़ा हो जाती है। तो मतलब ये जैसे आपके मौसम के हिसाब से बदलते होंगे, जैसे हाँ, मौसम के गर्मी में सूरज लेट टाइम होता है, होता है, हर जगह हर देश का टाइमिंग अलग अलग होता है। जैसे अपने देश की बात करें तो आपका ठंडी में अलग ये टाइम मुकर्रर किया गया कि लोग इस बार जमात नमाज पढ़ें, एक साथ। जमात जो कहा गया है, इसलिए मस्जिदें बनाएगी जमात में नमाज लोग पढ़ें। ऐसे आप घर में पढ़ सकते हैं। अगर कोई बारिश हो रही है या कोई वबा आ गया, अभी आप कोरोना आ गया था तो लोग घरों से बाहर जबरदस्ती नमाज पढ़ने जा रहे थे, वो भी गलत। तो गलत था। उस दौर में बुखारी शरीफ में जहाँ हदीस पे आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर चला गया था, खिलाफत का दौर था। खिलाफत में उस समय उमर फारूक जिन्हें लकब दिया गया फारूक आज़म, इंसाफ और अदल करने वाला। पहले समझ लीजिए कि आप जो ये नबूवत का दौर था, नबी के दौर में था, नबी के पास जाने के बाद खिलाफत का दौर है। और प्रॉफिट मोहम्मद ने एक जगह पे कहा था कि खिलाफत जो है 30 साल रहेगी, 30 साल, इसके बाद बादशाहत आ जाएगी। खिलाफत यानी एक मुसलमान लोग अपना एक लीडर चुनेंगे, उसे खलीफा कहा गया। या अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर ने, उमर ने अपने को खलीफा निकाला, अमीरुल मोमिनीन यानी मुसलमानों का अमीर अपने आप को कहलवाया। फिर लोग कहते थे या अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब। उनके दौर में वबा आई थी, एक जगह पे गए थे तो कुछ लोग गए जंग के लिए, और जहाँ मुझे एरिया का नाम नहीं याद आ रहा, तो वहाँ पे वबा आई थी। तो ये लोग गए तो इन लोगों को खबर है कि वहाँ पे वबा आ गई, तो ये लोग आधे लोग गए। अब मसला था कि अरब लोग मौत से डरते हैं, तो मौत के डर से हम रुक जाए, ये उनके गैरत मतलब होता है ना कि अहंकार। गैरत मतलब कि जैसे अहंकार नहीं होता है करिएगा भाई कि हम जब गलत नहीं है तो लोग रुक गए। तो फिर यहीं पे समझिए जब कभी भी मसला होता है तो लोग 4 लोग बैठ के बात करते हैं। तो क्योंकि प्रॉफिट जो है हर लोग के साथ अलग अलग रहे हैं, अलग अलग दौर पे रहे हैं। तो एक बार उन्होंने वबा के बारे में बताया, प्रॉफिट मोहम्मद ने एक साहबी को बताया, तो वो लोग बैठ के मसला कि अगर कहीं वबा आए,
अगर आपको मालूम है कि अगर यहाँ पे वबा, अगर आप वहाँ पे रुकेंगे, अगर आप मान सके वबा आ गए, जब तक वबा मतलब महामारी या जो वायरस होता है, वायरस फ्लू जो फैलता है, अगर आ गई है तो अगर आप वहाँ पे हैं तो वहाँ से निकले ना, नहीं निकलने का हुक्म नहीं है। आप वहाँ पे तड़प के मर जाए मगर निकले ना, क्योंकि वो फैलने वाली चीज़ है। वो होगा कि उस समय अरब में बहुत बार वबा आई, प्रॉफिट मोहम्मद से पहले भी वबा आई वहाँ पर, प्रॉफिट मोहम्मद के आने से पहले इनकी रिसालत है, मतलब ये हिदायत दी गई थी। हिदायत दी गई थी। उन्होंने मशवरा किया तो लोगों ने कहा कि हाँ तुमने सुना, हमने कहा, एक साहबा ने कहा कि हाँ उमर अमीरुल मोमिनीन, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि अगर कहीं वबा आ गई है, अगर तुम वहाँ हो तो वहाँ से मत निकलो, और अगर वहाँ पे नहीं हो तो वहाँ मत जाओ, चाहे हेल्प के लिए चाहे कुछ मत जाओ। अगर कुछ है तो फिर भाई सामान रख के वहीं पे चले जाए, वो अपना आके लेकर चले जाए, मगर उनके कॉन्टैक्ट में है, उनके साथ में ना वो बात की बात। अच्छा, आप ये इतनी बढ़िया चीज बताएं, लेकिन कोरोना में देखिए इसी पे राजनीति चल रही थी कि देखिए वो पॉलिटिक्स है, इसी पे राजनीति राजनीति है, रोक रहे हैं या मेरे खुदा के दरबार में जाने से रोक रहे हैं। मैंने अभी अपने कहा इल्म, हज़रत अली के बारे में कहा, मैंने कहा इल्म के बारे में बहुत अच्छी बात है। एक घर में एक तालिबे इल्म और एक तालिबे दीन, तालिबे इल्म जो हमारे एरिया में जो पढ़ाई होती है, जो यूनिवर्सिटीज में होती है, इस्लाम को छोड़ करके, उसके बारे में कहा इल्म तालिबे, और एक तालिबे दीन का मसला। अगर कोई, अगर मान लीजिए मैंने कहा ना आपसे जैसे मेरी नानी है मुझे, क्योंकि वो मेरी माँ की भी माँ है, मैं अपनी नानी के घर में रहा हूँ, तो वो आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे आप भलाई रहे, हमेशा आप जो रहें। तो उन्होंने मुझे हकीकत बताई, मैं कुरान बचपन में नहीं पढ़ता था, सुबह वो फजर का टाइम हो, रजाई खींचे, अगर ठंडी के समय रजाई खींचे, गर्मी का चादर, नहीं तो गर्मी लोग वैसे रहते थे, तो वो उठाने के लिए यहाँ पे मारती थी उसमें पंखा होता, लाइट आती नहीं थी, बीमार के बिना, मतलब पहले कायदे से उठाए जब नहीं होते थे, मैंने बच्चों की नींद अच्छी होती है, अब तो अगर मोबाइल की घंटी बजाए तो सब सो जाते हैं, हाँ तुरंत ही उठ जाते हैं कि भाई किसने फोन किया। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, एकदम बेखौफ सो रहे हैं। और सोना भी क्या है कि आप जानते हैं बच्चे ज़्यादा सोते हैं, इससे बड़े होते हैं तो टाइमिंग घंटी आती है, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो ज़्यादा कहता है सोने में ग्रोथ ज़्यादा होता है बच्चों का, तो वही मसला है। उन्होंने मुझे इस तरीके से सिखाया, अब वो मेरी माँ की माँ है तो मुझे गलत नहीं सिखाई। तो मैंने आपको कहा कि मैं कभी किसी मदरसे में इसमें नहीं गया। हाँ एक बार मैं मस्जिद में गया था और हाफिज जी पढ़ा रहे थे, वो भी अच्छा माशाल्लाह से पढ़ाते थे, वो नहीं था मगर वो पढ़ा रहे थे तो फिर मेरा मन नहीं किया लगता ना भाई, जब मेरी नानी पढ़ाई रही है तो आपको कहीं भी मन भाई नानी पढ़ा रही है, फेवरेट टीचर आपकी नानी है तो फिर वही पढ़ाएंगी, तो उन्होंने सब पढ़ाया। बस उन्होंने जो मुझे पढ़ाया वो जबानी नहीं पढ़ाते, मतलब आप जैसे देखेंगे तो जब मौलवी लोग बहुत हल्की तरह से बोलते हैं, बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं जब पढ़ते हैं। मैं नॉर्मली बोलता हूँ, जैसे इंग्लिश होता है, अंग्रेज हो तो रफली बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे इंग्लिश तो उतनी रफली नहीं बोल पाएंगे। ये बस इतना फर्क हुआ, बाकी उन्होंने कुरान मुझे पूरा पढ़ाया, उन्होंने पूरा खत्म करवाया मानने से। पहले उन्होंने कुरान सिखाया मुझे, फिर जब सब एकदम सीख गए तब उसको माने, मतलब एक हरफ उन्होंने कुरान को पढ़वाया पूरा, तो अरबी में एक हरफ उनके पास कुरान सब थी, हदीस उनके पास सब थी। और वो अब मेरी नानी उस जमाने में, अपने जमाने में वो मदरसे से पढ़ती, उन्हें कुरान जो है उनको मदरसे से सिखाया गया। अब कब 9 साल की उम्र, 9 साल तक की उम्र में नानी ने कुरान पढ़ी। और फिर वो हाफिज जी जो थे, नानी ने बताया कि वो चाहते थे कि हम और पढ़े हैं, मगर वो हाफिज चले गए थे, बच्चे बाहर के थे, उनसे कुछ लोग होते हैं ना बाहर से नक्श आते हैं पढ़ाने के लिए, हमारे मोहल्ले में भी कई हाफिज जी आए गए, इसमें खाली है। अब मदरसे से हम लोग, मदरसे से बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, तो एक मौलवी मस्जिद के लिए मुकर्रर कर देना कि एक वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज पढ़ाएंगे, उनको जो है मोहल्ले के हिसाब से सहूलियत खाना लोग मोहल्ले के लोग ही देते हैं। अब भाई अगर उनकी शादी हो गई है, बीवियाँ तो बीवी घर में ही अपना बना लेती हैं, वहाँ पे गुजरा बनाते हैं, या फिर कहीं भी मकान, या फिर कुछ लोग होते हैं कि जिंदा खड़ी नहीं होता है, तो मौलवी लोगों को सैलरी मिलती है। हाँ सैलरी मिलती है, क्या जाहिर तो नहीं मिलती है, मंदिर में दान होता है तो इसको दान दक्षिणा क्योंकि आपकी मस्जिद में दक्षिणा का नहीं है, दक्षिणा का प्रधान है नहीं, मस्जिदों में मैं गया, चंदा देते हैं वो मस्जिद की तामीर के, तामीर के उसको बनाने, वो दान दक्षिणा उनको नहीं देते हैं, उनको या फिर दान दक्षिणा मान लीजिए खाना का लोग देते हैं, ऐसी बात नहीं देते हैं, देते हैं लोग, ऐसी बात नहीं जाता है। वो एक मतलब एक फिक्स चीज होता है कि आप अपना खर्चा, भाई जो पढ़ा रहे हैं तो उनका कुछ खाने में अपना भी नहीं होगा। अच्छा, ये जैसे कि इस्लाम धर्म अरब से शुरू हुआ, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अरब के ही लोग इस्लाम धर्म से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, उनकी कुछ चीजों से, जैसे आप लोगों में शराब हराम है तो वहाँ की वो चीजें चल रही हैं।
आप देखते हो जैसे अभी एक मसला आया था कि मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने का, बट हमने पढ़ा कि सऊदी अरब में तो बहुत पहले से ही लाउड स्पीकर को हटा दिए गए मस्जिदों से। तो क्या कहना है इसके बारे में? लेकिन मैं अरब में कभी गया नहीं जाने की ख्वाहिश थी मगर अभी तक गया नहीं। मगर शुरुआती का अगर आप कह रहे हैं कि सऊदी अरब में मस्जिद का बैंड है तो मतलब मस्जिद में लाउड स्पीकर बैंड है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे भाई, मेरे सगे भाई जो हैं, बड़े भाई हमारे, वो वहीं पे सऊदी में 4 साल रहे हैं, तो ऐसा वहाँ पे कोई मसला नहीं है। अभी जो बीच में जो थोड़ा सा मसला आया था जो कि ये लाउड स्पीकर अगली मस्जिद वहाँ पे नजदीक हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक मस्जिद से इतनी आवाज़ होनी चाहिए, और ये सही इतनी आवाज़ कि वहाँ के एरिया के लोग अगर आसपास मस्जिद ही तो सुनाई देनी चाहिए। उस समय क्योंकि अरब में क्या हुआ था कि एक मसला और अजान के बारे में, तो एक मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज होती थी, जब जुमे की नमाज होती थी तो लोग मस्जिद की जुमे की नमाज, अभी आप कभी जुमे की नमाज देखेंगे जो फ्राइडे को पढ़ी जाती है, इसको जुमा बोलते हैं, तो उसमें 2 अजान होती है, एक तो टाइम की होती है, एक होती है खुतबे की। खुतबे की भी अजान होती है। खुतबा होता है जो प्रॉफिट मतलब कि जो इमाम जो होते हैं नमाज से पहले खुतबा देते हैं। खुतबे में मतलब कुछ भी जो आपकी जो दीन की बात होती है वो करते हैं, अल्लाह की पढ़ाई, उनके प्रॉफिट की, हज़रत उमर की, उस्मान, अबू बकर की रिस्पेक्ट में बताया जाता है, सबके बारे में बताया जाता है, और वो अरबी में बताया जाता है, इसलिए खुतबा बोलते हैं। खुतबा अरबी में ही है, उर्दू में दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं। मगर लोग इस्लाम की असली जबान क्या है, अरबी की उर्दू? लोगों के अलग अलग हिसाब से था। जहाँ अरबी से है कि अरब की जबान में उतारी गई। इससे कुरान में कहा गया कि है कि हर कौम को उनकी जबान में ये समझाया गया। आप तौरेत देखेंगे, तौरेत अलग तरीके से, तौरेत क्या है, बाइबल को कहते हैं। कुरान में 4 जो है मुकद्दस किताब का नाम दिया गया है, तौरेत, इंजील, ज़बूर और कुरान। कुरान से पहले 3 किताबें अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से उतरी और अलग अलग जबान होती है। उसमें कुरान में इसकी तफसील है कि हमने हर कौम जो गुजरी, जो तुमसे पहले गई, जो तुम्हारे बाद आए, उनका भी जिक्र है। मतलब वो एक तरह से सहूलियत के हिसाब से जबान दी गई ताकि आप मेन चीज समझ सकें इस्लाम के बारे में। हर अलग अलग जबान पे अलग अलग जहाँ पे बताया गया सब। और ये शराब के बारे में क्या कहना है? शराब के बारे में कहा जाएगा, अगर अरब में शराब जो है उस समय अगर अरब से चल रहा है, शराब का वजह ये था कि अगर कोई चीज़ आप पी रहे हैं, ठीक है, अब हराम जो है ये प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद, अगर हिस्ट्री पढ़ा जाए तो शराब जो है हराम मोहम्मद साहब जाने के बाद, हाँ, और कोई मतलब हराम ही थी, मना थी कि ये मत कीजिए, हराम यानी पाप। हराम मतलब चीज क्या हो गया कि आपको मना किया गया, सख्ती से मना किया गया, गुनाह मिलेगा इसका, हराम इसको बोला गया। ये गुनाह कबीरा में नहीं आता। गुनाह कबीरा जो होता है बहुत बड़ा होता है जिसकी माफी नहीं होती, उसमें जिना आता है। अब जिना आप समझते हैं, उसको अगर इंग्लिश वर्ड में कहा जाए तो सेक्स बोलेंगे उसको। जिना हराम में आता है, ये हराम में आता है। हाँ, बगैर निकाह के। अच्छा, बगैर निकाह। अगर आप बगैर निकाह, जैसे कुछ लोग अभी नौजवान कुछ आप देखे होंगे, आप जौनपुर में है, आप समझदार में कुछ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, क्या आपके धर्म के हिसाब से सही होता है? शादी के हमारे यहाँ वो गुनाह कबीरा में आ गया, वो हराम से अलग हो गया, गुनाह कबीरा में आ गया कि इसकी सजा होगी, भले से जो थोड़ी होगी मगर होगी। ये तो सभी सब में ये चीज़ है। शराब के लिए भी कहा गया ये गुनाह है। गुनाह इसलिए है कि अरब में जो जब शराब बनती थी तो लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा होता था, जब पीते थे तो इंसान का मानसिक संतुलन खो जाता है। जो चीज़ आप लोग इब्राहिमिक रिलीजन के क्रिश्चियन भी हैं, बट उनके में शराब हराम नहीं है, वो लोग तो शायद चढ़ाते हैं। हकीकत ये है, तो इसी में कुरान में इसका जिक्र आया है कि उन्होंने अपने हिसाब से उसको बदल दिया। क्रिश्चियन में अगर पढ़ा जाए तो वो इब्राहिमी धर्म था, वो भी मानते हैं, आप भी मानते ही होंगे, आप अगर पढ़े होंगे तो आपको, अगर पढ़े होंगे तो आप समझते हैं कि इब्राहिमी धर्म था। हज़रत इब्राहिम जो है अपने उनके वालिद साहब जो थे, उनका नाम याद नहीं मुझे, वो बुद्ध बनाते थे, मतलब पत्थर की मूर्तियाँ बनाते थे, और ये सब काम करते, तो उन्होंने अपने को मना किया। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा इल्म मिला है, क्योंकि वो कभी जैसे उठे तो वो लोग देखे कि अकल आकर आई, तो थोड़ा पढ़े, उन्होंने देखा कि लोग बुद्ध पूजा कर रहे हैं, मुझसे मांग रहे, ये कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये माबूद नहीं हो सकते हमारे। उन्होंने कहा कि माबूद तो ये सूरज है जो हमको रोशनी दे रहा है। पहले मुझे दिन में ख्याल आया, अल्लाह के दिन में ख्याल आया, ये सूरज है, मैं इसकी पूजा करूंगा, इसको मानूंगा। रात ही गायब हो गया। ये हमारा माबूद नहीं हो सकता है। वो मतलब कि उनका इखलास दिखाया कि वो कितने अच्छे थे। जैसे इब्राहिम का हाथ से हमारे इब्राहिम पर, तो उनको कुरान में कहा कि साले जब हमने इब्राहिम को आजमाया
वो साबित कदम रहे, सफर करने वालों में से रहे। और इस्माइल का आपको सुना हुआ है, जब इस्माइल की कुर्बानी दी, आपको पता है जब इब्राहिम ने इस्माइल की कुर्बानी दी तो वो कितने उम्र के थे? वो 99 साल के हो चुके थे इस्माइल इब्राहिम, और उनको औलाद नहीं हुई थी। ये औलाद बहुत बाद में हुई, जब वो जो बूढ़े हो गए, जब इब्राहिम और उनकी वाइफ जो है वो बूढ़ी हो गई, तब उनको औलाद बना। तो उनका सब्र देखकर उन्होंने कभी उफ नहीं किया कि मुझे और कोई, क्योंकि लोग अरब में या कहीं भी आप भी अगर आपके फादर हैं तो आप मेरा एक लड़का होना चाहिए जो आगे चल के मेरा सहारा बने। कुरान में बात का दर्जा इसलिए दिया कि अगर वो अपने बुढ़ापे पहुंच जाए तो उनसे उफ तक ना करो। आज आप देखते होंगे लोग कस निकाल देते हैं, बीवी आ गए तो वो भी हरामी है। बीवी का भी अपना एक अलग काम है, और उसमें अगर 4 शादी हमारे अगर जिक्र आएगा तो मैं उसको बताऊंगा, अगर आप जानना भी सवाल पूछते हैं। बस ये जो है अलग धर्म से आपने कहा ना, शराब हराम का ईसाइयों में नहीं, बल्कि चढ़ाते हैं। उनमें तो नमाज भी थी, तो नमाज भी गायब कर दी है। अच्छा, क्रिश्चियन में भी नमाज थी, यहूदी में भी नमाज, यहूदी हमारी तरह अजान देते हैं, वो भी यहूदी, इनको ज्यूस कहा जाता है ज्यूस। और अगर उनका जिक्र कुरान में आता है, मूसा है, इब्राहिम है, इसहाक है, याकूब है, यूनुस है, यूसुफ, ये सब बनी इसराइल की तरफ भेजे गए थे। बनी इसराइल जो आज की यहूदी हैं उनको कहा गया, जो इसराइल की नस्ल से आबाद हुए हैं। तो उन्होंने अपने गिरोह बनाए, उसी में उनको नमाज का, वो नमाज ही पढ़ते हैं, वो रोज़ा भी रखते हैं। अच्छा, यहूदी यहूदी रोज़ा भी रखते हैं। अभी आप 10 मुहर्रम का उनके यहाँ मुकद्दस चीज़ है, 10 मुहर्रम को वो रोज़ा रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि उसी दिन फिरौत से निजात मिली। फिरौत का मतलब, और ये फिरके क्या होते हैं? इस्लाम में एक फिरके शब्द आता है, फिरका। क्या ये हिंदुइज्म के कास्ट की तरह है? इससे आपने शायद, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, आपने जब शायद मनु पंडित का कोई मनु जो थे उन्होंने मनुस्मृति जब लिखी तो उसमें जो है 4 कास्ट बनाई थी, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चारों का अलग अलग काम रखा। और मैं आपको बताऊं, अगर आपने पढ़ा होगा ये में, तो ये हमारे साथ थे, उन्होंने हम लोग बताया था, इससे जो मैं पढ़ाया था, तभी मुझे मालूम चला कि मनु पंडित में जो मनुस्मृति है उसमें ये कास्ट का जो है कॉन्सेप्ट दिया गया है कि किसमें कैसे कैसे बनाया गया, वो सब मैंने बताया था, हम लोग मालूम चला। तो वैसे हम लोग में कास्ट नहीं, लेकिन मनुस्मृति में कास्ट की चर्चा हुई है, सबसे पहले बताया गया था ऋग्वेद में कि उनके कार्यों के हिसाब से, पढ़ा तो नहीं हूँ, ऋग्वेद में कार्यों के हिसाब से कास्ट को बांट दिया गया, जो शिक्षा दे रहा ब्राह्मण हो गया, सुरक्षा कर क्षत्रिय वगैरह। तो मनुस्मृति में नहीं उसका जिक्र आया है। हाँ, तो इसमें क्या है आपको बता दें, कुरान में एक तो डॉक्टर मरहूम है पाकिस्तान के, मौलाना जी, वो डॉक्टर थे, मगर उनको बहुत अच्छा नॉलेज था। उन्होंने कहा कि जैसे कि पापायत है वहाँ पर ईसाइयों में, मतलब उसमें एक कास्ट है जो चर्च को दे सकती है, और ब्राह्मणियत मतलब जो पुजारी होते हैं, जो आपने जो पुजारी पंडित ही पुजारी कर सकता है। इस्लाम में ऐसा नहीं है। हर फर्ज को इतना काबिल होना चाहिए कि वो अपने बाप अगर उनका मर गया तो कोई मौलाना को ढूंढे ना है, अगर है तो पढ़ा दे, कोई वो नहीं है, मगर खुद पढ़ा। जैसे कोई अपनी बेटी का निकाह हो रहा है तो निकाह में मौलवी को बुलाते हैं, ये होना चाहिए कि खुद पढ़ा है, इतना काबिल इंसान को होना चाहिए। मगर अब ये कॉन्सेप्ट अलग हो चुका है। अब हम लोग अगर फातिहा भी करना हो तो चलो मदरसे चलते हैं, मौलवी सबको लेकर आते हैं, फातिहा पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट हो चुका है। हाँ, अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ जैसे मेरे यहाँ जब तक मेरी नानी थी तो मेरी नानी सब करती थी, वही मैं बोलने वाला था कि नानी बेस्ट एग्जांपल है। हाँ, वो फातिहा के लिए इमाम बन गई एक तरह से। हाँ, एक तरीके से इमाम, मगर उनका जो पीछे इमामत नहीं है। इमामत मानने के लिए जब अभी हमने ना कि जब आदम को बनाया गया तो अव्वा को उनकी पसली से बनाया गया, उनके प्रोटेक्शन के लिए। वो बगल में पढ़ सकती है, पीछे पढ़ सकती है, आगे उसके पीछे के लिए मर्द को दिया गया है औरत की हिफाजत के लिए। आपने भी कुछ, मैंने 2-3 वीडियो देखी जो मुझे गलत लगी कि एक औरत जो है मर्दों की इमामत कर रही है। आप अगर चाहेंगे कि अगर कुछ भी जंग हुई तो क्या आप पसंद करेंगे आपकी खवातीन जो है तलवार लेकर आपके आगे खड़े हो? तो ये मतलब इसी तरीके से आप नहीं, अगर कुछ लोग कहते हैं कि हमसे, और अगर बायोलॉजिकल फैक्टर देखा जाए तो लड़कियां थोड़ी कमजोर रहती हैं, इनको जरूरत है हिफाजत। हाँ, बायोलॉजिकल फैक्टर साइंस के हिसाब से, इसीलिए वो कहा गया कि हमने कुरान में सिखाया, हव्वा को हमने पसली से बनाया कि वो मर्द को मतलब हिफाजत देगा, मर्द को उसकी हिफाजत दे रखा। और इसीलिए हमने एक रिश्ता बनाया, शादी का कॉन्सेप्ट, जो सबसे पहले शादी की आदम और हव्वा। अब वो तफसील में नहीं पता कि कैसे हुई है। तफसील में जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया कि हक महर हजरत फातिमा जो भी चलती लड़की थी, उनकी शादी हजरत अली से, हजरत इमाम अली जिनके बेटे थे हसन और हुसैन, हजरत इमाम हसन और हुसैन, उनकी पहले शादी में कॉन्सेप्ट बताया। तो उसमें हक महर के बारे में बताया। आपने अभी बहुत चर्चा में सुना,
3 तलाक के बारे में। अभी सुनाइए। 3 तलाक के बाद में करना है। चलिए ठीक है, तो फिर आप अभी आप ये बताइए फिरका मतलब होता कैसे कैसे नॉर्मल अगर बताना हो तो नॉर्मल पता है फिरका ये है कि जैसे हम लोग बहुत नाम सुनते हैं जैसे सिया, सुन्नी, वहाबी, अहमदिया, अहमदिया के बाद अभी अहमदिया के बाद उठी है देवबंदी। अहमदिया के बारे में